हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, पिछले 2 दिन से मैं कंटिन्यूसली अगर YouTube पे देखूं, एक चीज बड़ा अपडेट हो रही है कि भाई इनकम टैक्स फॉर्म फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 आ गए हैं। ठीक है ना, आप उसकी यूटिलिटी से ITR 1 और 4 भर सकते हैं। ठीक है, ये कोई नहीं बता रहा कि अगर जल्दबाजी में हमने ITR 1 या फिर ITR 4 भर दी तो उसके नुकसान क्या होंगे। दूसरा, मार्केट में इस तरह की भी रूमर्स हो गई है कि भाई ITR फॉर्म तो आ चुके हैं, जिन लोगों को जल्दी अपनी ITR भरवानी है वो अपनी ITR भर सकते हैं। रुक जाओ, इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखो। देखो, ITR की जो लास्ट डेट होती है इन केस ऑफ इंडिविजुअल अगर हम बात करें वो होती है 31 जुलाई, और अगर हम कंपनी की बात करें वो होती है 30 सितंबर। अब 31 जुलाई, अभी हम अप्रैल में हैं, कहाँ लोग ITR अपनी लास्ट डेट पे भी नहीं भरते, और इस बार काफी लोग अपनी ITR टाइम से भरना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लेट फीस पेनल्टी का सामना करना ना पड़े। लेकिन जल्दबाजी में कुछ गलत काम ना हो जाए। वो कहते हैं ना, दुर्घटना से देर भली। तो भाई कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उन बातों का ध्यान रख लो, और उन बातों का ध्यान रखने के बाद आप अपनी ITR को भर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये देखना है, 4th क्वार्टर ऑफ द ईयर एंडिंग 2023, यानी जनवरी फरवरी मार्च 2023, यानी 4th क्वार्टर में आपका क्या कोई TDS कटा है, और कटा है तो क्या वो मेरे 26 AS फॉर्म या फिर एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में शो हो रहा है या नहीं। मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, जो TDS है ना, TDS की रिटर्न फॉर द 4th क्वार्टर वो 31 मई तक जाती है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है अपनी रिटर्न मई के महीने में फाइल करती हैं। जब तक वो TDS की रिटर्न फाइल नहीं करेंगी ना, तो उनके एम्प्लॉइज के 26 AS में TDS का क्रेडिट शो नहीं होगा। और अगर TDS का क्रेडिट शो नहीं हुआ ना, और आपने रिटर्न फाइल कर दी, तो भाई क्या होगा, आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आएगा। क्यों? क्योंकि जो आप TDS क्लेम करेंगे, ठीक है ना, और जो आपके 26 AS में शो हो रहा होगा, वो दोनों अलग होंगे। तो यहाँ पे मिसमैच हो जाएगा और आपको डिफेक्टिव रिटर्न के नोटिस का सामना करना पड़ेगा। समझे? दूसरे, बहुत से लोग होते हैं उनका इंटरेस्ट के ऊपर, FD के ऊपर इंटरेस्ट है, ठीक है ना, या कोई आपने LIC मैच्योर हुई है जो कि टैक्सेबल था, ठीक है ना, या और किसी भी तरह का TDS, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड हो, चाहे वो सैलरी से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रोफेशनल से रिलेटेड हो। भाई 4th क्वार्टर का TDS तभी रिफ्लेक्ट होगा जब आपके सामने वाला आपके पैन पे TDS जमा कर देगा, और अभी TDS जमा प्रॉपरली नहीं हुए हैं। मोर देन 60-70% ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तो टैक्स भी जमा नहीं करा है। 4th क्वार्टर की TDS रिटर्न की तो बात हम करते ही नहीं है। तो यानी आपको ध्यान देना, किसी भी तरह का अगर आपका TDS है तो आप बिल्कुल भी अभी अपनी ITR फाइल करने की जल्दबाजी ना करें। पहले प्रॉपरली इसको रिफ्लेक्ट हो जाने दो, और उसके बाद अब आप अपनी ITR फाइल कर सकते हैं। दूसरा, अब हो सकता है किसी को होम लोन, किसी को कार लोन चाहिए हो। ये प्रैक्टिकली होता है। सबसे ज़्यादा जो ITR भरी जाती है वो लोन्स के रेस्पेक्ट में ही भरी जाती है। आप भर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपकी यहाँ पे जो प्रायर रिक्वायरमेंट है वो लोन लेने की है। लोन के लिए आपको ITR देनी ही पड़ेगी। अब आपको करना क्या होगा, अगर आपको पता है TDS वगैरह कुछ नहीं है, तो आप वेरी सिंपल अपने बैंक अकाउंट, बैंक स्टेटमेंट के बेसिस पे किसी भी प्रोफेशनल से अपनी ITR भरवा सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड, और अपना लोन को ले सकते हैं, वहां पे सबमिट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरा 4th क्वार्टर में TDS है, तो अपने प्रोफेशनल को बता दीजिए पहले ही कि भाई यहाँ से मेरे को जो पेमेंटें आई है ये मेरे TDS कट के आई हैं, ठीक है ना, और अभी मेरी लोन के पर्सपेक्टिव से आप फाइल कर दो रिटर्न, लेकिन मेरी रिटर्न आप टाइमली रिवाइज कर देना। तो इसमें क्या होगा, आपका हो सकता है ITR फाइल करने का डबल चार्जेस हो जाए, लेकिन आपका जो रिफंड है, TDS का क्रेडिट है, उसका आपको नुकसान नहीं होगा। तीसरा, जब भी ITR फाइल करें अपने प्रोफेशनल्स को जितने भी डिडक्शंस के प्रूफ हैं, ठीक है ना, वो सबमिट कर देना। अब आप जल्दबाजी में अगर ITR फाइल करोगे, हो सकता है जो मार्च मंथ में आपने पेमेंट करी है उनके अभी तक रिसिप्ट जनरेट ना हुई हो, ठीक है ना। तो आपको क्या है, थोड़ा सा पहले रिसिप्ट देखना है। होम लोन अगर चल रहा है तो उसका इंटरेस्ट रिपेमेंट शेड्यूल मंगवाना है, वहाँ से कंपेयर करना है कि कितना मेरा इंटरेस्ट पेबल था, उतना ही मैं ITR में क्लेम करूँ, ठीक है ना। तो इन मोटी मोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो बनाने का केवल यही ऑब्जेक्टिव था, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे ना एक
पीपीटी आप देख ही सकते हैं, ये लाइव की हुई है, इसमें प्रोज एंड कॉन्स बताए हुए हैं जल्दी फाइल करने का आईटीआर। देखो आपको अगर लोन की अप्रूवल चाहिए, वीज़ा प्रोसेसिंग चाहिए, कर सकते हैं फाइल, ठीक है ना। जल्दी से आपका अगर आपको पता है कि मेरा इतना रिफंड बन रहा है, सब कुछ मेरा ऑलरेडी शुरू के 3 क्वार्टर में कवर्ड है, तो आप अपनी फाइल कर सकते हैं रिटर्न और अपना रिफंड को प्रोसेस करा सकते हैं। जल्दी रिटर्न फाइल होगी, पेनल्टीज लेट फीस का आपको चिकचिकबाजी नहीं करनी पड़ेगी, लॉसेस वगैरह सब आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़े जो कौन से इसके नुकसान जो है वो मैं पिछले 5 मिनट में शायद आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो इसलिए ध्यान दीजिए, ध्यान रखिए, ठीक है ना, कि आपसे कोई डिडक्शंस, कोई टैक्स क्रेडिट मिस ना हो जाए, ठीक है ना। फॉर्म 16 के हिसाब से आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, 26 के एएस के हिसाब से आपका कंप्लीट टीडीएस इंफॉर्मेशन होना चाहिए, एआईएस में अगर कुछ भी शो हो रहा है तो उसका आपको प्रॉपर ब्यौरा देना है अपने इनकम टैक्स रिटर्न में, ठीक है ना। और बैंक स्टेटमेंट से कंपेयर करना तो भूले ना। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, हम बैंक स्टेटमेंट को देखते ही नहीं है और अपने आईटीआर को फाइल कर देते हैं, ठीक है ना। इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।